फाइन, दिस इज रिलेटिव मोशन मॉड्यूल नंबर 14। इस बार जो हम करने वाले हैं वो है ट्रेसिंग प्रॉब्लम्स, पीछा करने की समस्याएं। बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल लेंगे अपन। एक पार्टिकल ए है, एक पार्टिकल बी है और एक पार्टिकल सी है। तीन पार्टिकल हैं, तीनों एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं। तीन पार्टिकल्स हैं, तीनों एक इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के कोनों पे रखे हुए हैं। ये क्वेश्चन है। गिवन है कि ए हमेशा बी की तरफ मूव कर रहा है, वेलोसिटी कितनी है v। बी हमेशा सी की तरफ मूव कर रहा है, वेलोसिटी कितनी है v। और सी हमेशा ए की तरफ मूव कर रहा है, वेलोसिटी कितनी है v। A is always moving towards B, B is always moving towards C and C is always moving towards A। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, each side is of A, each side is of A। आपको क्या लगता है, क्या कभी ये तीनों मिलेंगे? तो अगर एक कॉमन थिंकिंग देखी जाए, एक जनरल IQ की थिंकिंग देखी जाए, तो ये नहीं मिलेंगे। बट in physics they will meet। Calculate time after all three particles will meet। कितने समय के बाद ये तीनों पार्टिकल मीट करेंगे। अब इनको मीट कराने का अपन उपाय करें। ए हमेशा बी की तरफ जा रहा है, तो आफ्टर सम टाइम ए यहाँ होगा। बी हमेशा इस तरफ जा रहा है v स्पीड से, आफ्टर सम टाइम बी यहाँ होगा। सी हमेशा इस तरफ जा रहा है v स्पीड से, आफ्टर सम टाइम v यहाँ होगा। अगर t टाइम है तो ये कितना हो गया vt, ये भी कितना हो गया vt, ये भी कितना हो गया vt। नाउ a इज हियर एंड b इज हियर। a इज ऑलवेज टूवर्ड्स b, b is here and c is here। b is always towards c and c is here and a is here। c is always towards a। यू कैन सी ये जो ट्रायंगल बना है अब, दिस इज ऑल्सो एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, लेकिन साइज छोटी हो गई। ए इज ऑलवेज मूविंग टूवर्ड्स बी, बी इज ऑलवेज मूविंग टूवर्ड्स सी एंड सी इज ऑलवेज मूविंग टूवर्ड्स ए। ए इज ऑलवेज मूविंग दिस वन, दिस वन। अगेन आप देखिए सेंट्रोइड सेम है, बट इक्विलैटरल ट्रायंगल छोटा हो गया। यहाँ आइएगा आप, यहाँ, यहाँ एक और ट्रायंगल छोटा हो गया। तो ए फाइनली कहाँ मिलेगा? सेंट्रोइड पे। बी फाइनली कहाँ मिला? सेंट्रोइड पे। और सी फाइनली कहाँ मिला? सेंट्रोइड पे। तो तीनों पार्टिकल मिलेंगे, लेकिन कहाँ मिलेंगे सर? सेंट्रोइड पे। दैट वाज द स्टोरी, हाउ दे विल मीट, हाउ दे विल मीट। तीन पार्टिकल थे, ए बी और सी। ए हमेशा बी की तरफ, बी हमेशा सी की तरफ, सी हमेशा ए की तरफ। तीनों की वेलोसिटी इक्वल थी, मैग्नीट्यूड इक्वल था। क्वेश्चन पूछा था कितने टाइम बाद ये मिलेंगे, तो सेंट्रोइड में मिलेंगे। और ए का पाथ कैसा है? स्पायरल। बी का पाथ भी कैसा है? स्पायरल। और सी का पाथ भी कैसा है? स्पायरल। स्पायरल बोलते हैं, पैराबोलिक बोलते हैं। ज़्यादा चक्कर में नहीं फंसना अपने को। पर हमसे पूछा है कि कितने समय बाद मिला, तो ये मैंने क्या ले लिया सर? बी ले लिया। ये मैंने क्या ले लिया सर? सी। अगर ए बी और सी ने मिलना है, तो बी और सी ने मिलके अलोंग एक्स एक्सिस ए डिस्टेंस कवर करी होगी। अगर ए बी और सी ने मिलना है, तो कम से कम बी और सी ने मिलके अलोंग एक्स एक्सिस कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी सर? ए। तो बी की स्पीड अलोंग बी सी कितनी है सर? v। सी की स्पीड, दिस इज व्हाट v, इक्विलैटरल ट्रायंगल था, इधर कितना आएगा? 60। अलोंग द लाइन जॉइनिंग इधर कंपोनेंट कितना आएगा? v cos 60। ये डिस्टेंस कितनी है सर? a।
समय कितना लगेगा, दोनों ने मिलके कितनी डिस्टेंस कवर करनी है सर, ए। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी सर, v प्लस वी बाई टू, दैट इज 2a/3v। इतने समय के बाद तीनों पार्टिकल जो है सेंट्रोइड पे मिलेंगे। जब बी सी मिलेंगे तो ए भी उनसे मिलना ही है, तो ए और बी और सी के मिलने का समय मिल गया मुझे। ठीक है, कोई इशू नहीं। ऐसे ही जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 2 ले रहा हूँ मैं। इस बार मैंने क्या किया, मैंने एक स्क्वायर ले लिया, 4 कोनों पे 4 पार्टिकल रख दिए, ए बी सी डी। ए हमेशा बी की तरफ जा रहा है वी से, बी हमेशा सी की तरफ जा रहा है वी से, सी हमेशा डी की तरफ जा रहा है वी से, और डी हमेशा ए की तरफ जा रहा है वी से। क्वेश्चन नंबर 1 इरोडो की प्रॉब्लम है, नंबर ही बता दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो इरोडो प्रॉब्लम। आपसे पूछा गया है कि कितने समय बाद ये चारों मिलेंगे। तो आफ्टर सम टाइम ये यहाँ पे, आफ्टर सम टाइम बी यहाँ पे, आफ्टर सम टाइम सी यहाँ पे, आफ्टर सम टाइम डी यहाँ पे। ए हमेशा बी की तरफ, बी हमेशा सी की तरफ, सी हमेशा डी की तरफ, डी हमेशा ए की तरफ। आपने देखा स्क्वायर छोटा हो गया। कहाँ मिलेंगे सर, सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे। ए बी की तरफ, बी सी की तरफ, सी डी की तरफ, डी ए की तरफ। अगेन स्क्वायर क्या हो गया सर, छोटा हो गया। कहाँ मिलेंगे सर ये, सेंटर पे। ए का पाथ कैसा होगा, स्पाइरल। बी का पाथ कैसा होगा, स्पाइरल। सी का पाथ कैसा होगा, स्पाइरल। डी का पाथ कैसा होगा, स्पाइरल। चारों मिले हैं ए बी सी डी। कब मिले हैं सर, सेंटर पे। कितने टाइम बाद मिले होंगे, जब बी और सी ने मिलके अलोंग एक्स एक्सिस डिस्टेंस कितनी कवर कर ली है सर। स्क्वायर है, इस साइड ए मान लूँ, तो ये बी है, ये सी है, ये डिस्टेंस कितनी है सर, ए। बी का इस तरफ कंपोनेंट वी, वी का सी का इस तरफ कंपोनेंट कितना होगा, वी cos 90। दोनों ने मिलके कितना चला है सर, ए। तो t इक्वल्स टू ए अपॉन वी प्लस वी cos 90, दैट इज ए बाई वी। इतना समय लगा सर, कितना समय लगा सर, इतना समय लगा। फर्दर एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। मैं इस बार हेक्सागन लेके आया हूँ, रेगुलर हेक्सागन। ईच साइड इज ऑफ ए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ए हमेशा बी की तरफ वी से, बी हमेशा सी की तरफ वी से, सी हमेशा डी की तरफ वी से, डी हमेशा ई की तरफ वी से, ई हमेशा एफ की तरफ वी से, एफ हमेशा ए की तरफ वी से। क्या छह मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, है ना। कैसे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ए और बी जो हेक्सागन है वो आपका क्या हो रहा है सर, छोटा हो रहा है। और सारे के सारे कहाँ मिलेंगे सर, सेंटर पे मिलेंगे। सारे के सारे कहाँ मिलेंगे सर, सेंटर पे मिलेंगे। ए का पाथ कैसा होगा सर, स्पाइरल। बी का पाथ भी कैसा होगा सर, स्पाइरल। सी का, डी का पाथ भी कैसा होगा, स्पाइरल। ई का पाथ भी कैसा होगा, स्पाइरल। और एफ का पाथ भी कैसा होगा सर, स्पाइरल। समस्या क्या है आपकी, कितने समय बाद मिलेंगे। तो ये सी है, ये डी है। इस तरफ कितना है सर, वी। इस तरफ कितना है, वी। हेक्सागन है, ये कितना होगा 120 डिग्री, ये कितना होगा 60 डिग्री। तो v का इधर कंपोनेंट v cos 60। दोनों ने मिलके डिस्टेंस कितनी चलनी है, a। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, v माइनस वी cos 60 डिग्री। तो टाइम हो गया a v माइनस वी cos 60, a v माइनस वी बाई 2, 2a बाई v। तो इतने समय के बाद छयों के छयों मिलेंगे। t इक्वल्स टू व्हाट, 2a बाई v।